वेलकम करते हैं सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन का। नीलेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे बाजार के इस स्ट्रेंथ पर बातचीत करने का मौका हम ले पा रहे हैं। जरा बताइए अब यहाँ से बाजार में और कितनी स्ट्रेंथ बाकी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार स्वाति जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। काफी लंबे समय बाद अक्रॉस दी बोर्ड हमें खरीदारी देखने को मिल रही है, तो ग्रीनरी अक्रॉस दी बोर्ड है जो एक पॉजिटिव साइन है। अब इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है एंड नॉट ओनली दैट 23,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो क्लियरली यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग हमें आज देखने को मिल रही है थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। 23,800 23,900 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 24,000 एक नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल होगा जहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है निफ्टी को क्लियर करने के लिए, बट फिलहाल के लिए अभी भी थोड़ी और जगह है। और निचले स्तरों पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अब 23,500 पे शिफ्ट हो चुका है। तो जो नई रेंज निकल के आ रही है वो है 23,500 से 24,000 की। और कोई भी लॉन्ग पोजिशन है तो 23,500 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के बने रहने की सलाह होगी। सेकेंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे, जहां पे आज 6% का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से 14.3 के लेवल के आसपास है, जो एक कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं, उस कंफर्ट में फिलहाल इंडिया भी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी पर नजर डालें, जहां पे लीडरशिप एचडीएफसी बैंक लीड करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक रेजिलियंस शो किया है, तो उसके चलते बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर प्लेस नजर आ रहा है। हम यहाँ से बैंक निफ्टी में स्पॉट के लेवल की बात करें तो 51,500 से 52,000 तक का मूव हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। सपोर्ट है 50,300 के आसपास का, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए। नॉट ओनली लार्ज कैप बट ऑल्सो मिड एंड स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट स्पेसिफिकली, वहां पर भी काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल आज का जो सेशन है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी क्लोजिंग थोड़ी बेटर होती हुई नजर आएगी। और जो एफआईएस के डेटा लगातार वहां पे एक पेन हम देख रहे थे, कल हमें थोड़े से बेहतर नंबर आते हुए दिखाई दिए थे। आज हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं खरीदारी के फिगर वहां पे लौटते हुए नजर आए, बट ओवरऑल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें आज देखने को मिल रहा है। तो बहुत पॉजिटिव संकेत बाजार की तरफ से तमाम मोर्चे पर नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक में 51,500 और हाई लेवल पर 52,000 तक का टारगेट देख सकते हैं। 50,300 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह राय आ रही नीलेश जी की तरफ से। वहीं निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है 23,500 से लेकर 24,000 तक की। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 24,000 का, ये एक रेंज जरूर ध्यान में रखिएगा। ये तमाम जो मेन इंडिसेस है उसकी बात हुई। आइए बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो आज हमने देखा। इनफैक्ट अभी अभी हम एक खबर भी इंडियन होटल्स से जुड़ी हुई देख रहे हैं, जिसके बाद लगभग 3% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। एक्सेलरेट 2030 स्ट्रेटेजी का ऐलान किया गया है, जिसमें कंपनी को लेकर कुछ जो आगे के आने वाले जो फ्यूचर प्लान है उसको लेकर लक्ष्य तय किए गए हैं। जैसे कंपनी का कंसोलिडेटेड आय दोगुना करने का लक्ष्य है 2030 तक, क्योंकि नाम ही एक्सेलरेट 2030 है। 700 होटल्स का भी लक्ष्य तय किया गया है। पोर्टफोलियो भी दोगुना करने की स्ट्रैटेजी है कंपनी की। इंडियन होटल जरा एक बार नजर डाल लीजिए, दिन के हाई लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करते हुए ये स्टॉक नजर आ रहा है। यहां से अब क्या मूवमेंट आप देख पा रहे हैं पोस्ट दिस न्यूज? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, इस पर्टिकुलर स्टॉक पे डिस्क्लेमर होगा कि हमने ऑलरेडी खरीदारी की सलाह दी है और लगभग 670 के रुपीज से हम यहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं 780 के टारगेट के लिए। तो इमीडिएट टारगेट तो हमारे 780 है, बट जिस हिसाब से डेवलपमेंट चार्ट पे हमें नजर आ रहा है, स्टॉक एक नए रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से 800 प्लस के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से। तो बिल्कुल बाय एंड डिप की रणनीति यहाँ पे अपनानी चाहिए। जो करेक्शन, जो पेन हमने पिछले 1-1.5 महीने मार्केट में देखा है, उसके विपरीत इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो क्लियरली स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रही है। 730 के स्टॉप लॉस से कोई भी डिप मिले तो लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी 780 इमीडिएट बेसिस पे, और थोड़े से पोजीशन लिहाज से 800 प्लस तक के लेवल हमें इंडियन होटल में देखने को मिल सकते हैं। इंडियन होटल 730 का स्टॉप लॉस और 780 और 800 तक के टारगेट के साथ जिनके पास है, पोजीशन होल्ड करने की सलाह भी है और खरीदारी की भी सलाह आपके लिए आ रही है 737 के प्राइस पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
है तो वैसे तमाम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस वक्त खरीदारी चारों तरफ से चल रही है, लेकिन एक रिबाउंड हमें आईटी स्पेस में देखने को मिला है। स्पेशली अब इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एम्फेसिस देखिए, टेक महिंद्रा, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर इन तमाम काउंटर्स में चल रही है। आईटी स्पेस में फिलहाल आपकी नजर कहां पर है, कहां पर खरीदारी की सलाह? बिल्कुल साथी, देखिए आईटी वो इंडेक्स है जिसने लगातार बाजार को सपोर्ट प्रोवाइड किया है। कल यहाँ पे एक पॉज देखने को मिला था, बट आज फिर से मोमेंटम यहाँ पे लौटता हुआ नजर आ रहा है और हमारा आउटलुक आईटी पर पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। नॉट ओनली लार्ज कैप बट ऑल्सो मिड एंड स्मॉल कैप आईटी, वहां पर भी हम फोकस करके चल रहे हैं और मोमेंटम वहां पर भी पॉजिटिव है। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 43,000 से लेके 43,500 के और एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स जाता हुआ नजर आ रहा है। तो विद इन दिस स्पेस कुछ चुनिंदा लार्ज कैप आईटी जो हमें पसंद आ रहे हैं, सबसे पहले एचसीएल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 1950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1800 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी सेटअप काफी पॉजिटिव है, 5% का ओआई इजाफा हुआ है, तो लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड टेक्निकली यहाँ पे अपसाइड में टारगेट की बात करें तो 1760 और 1800 के टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। 1680 के स्टॉप लॉस से टेकेम पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा टीसीएस, इन्फोसिस, तो ओवरऑल लार्ज कैप आईटीज जहाँ पे हमें कंफर्ट नजर आ रहा है, बट ओवरऑल आईटी पैक हमें यहाँ से और मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये कुछ स्पेस है आईटी इंडेक्स से, कुछ स्टॉक्स है एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, जहां पर आपके लिए खरीदारी के मौके आप बन सकते हैं और यहाँ पर आप जरूर स्ट्रैटेजी बनाएं आईटी स्टॉक्स में। आइए कुछ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात अहमदाबाद से स्नेहल शाह का सवाल सबसे पहले वारी एनर्जीज पर लेते हैं। 45 शेयर है, 2342 की इनकी खरीद है। टारगेट आने वाले टाइम में जानना चाह रहे हैं, हालांकि आज तो लगभग 4% तक की कमजोरी है। कल रिजल्ट आए थे, नतीजों के दम पर के बाद एक सुस्ती ही स्टॉक में छाई हुई है। अब यहां से अब स्टॉक में आगे क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? बिल्कुल साथी, देखिए सबसे पहले डेटा काफी लिमिटेड है इस पर्टिकुलर काउंटर की, क्योंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, बट जितने भी डेटा अवेलेबल है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक में 2700 2800 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे थोड़ी और डिप मिलती है तो वहां पे खरीदारी फिर से लौटती हुई नजर आएगी। शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्टॉक यहाँ से 3300 3400 3500 तक के लेवल भी दिखा सकता है। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से यहाँ पर अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। काउंटर में स्ट्रेंथ है, हालांकि आज थोड़ी सी डिक्लाइन नंबर्स के चलते जरूर देखने को मिली है, बट ओवरऑल मेजर ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव साइड में। ओके, तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव साइड में ही नजर आ रहा है। बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है इस स्टॉक में फिलहाल। अगला सवाल श्रीगंगानगर से पवन कुमार भेज रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के 300 शेयर है, 165 की खरीद तो काफी ऊंची है। 1 साल तक दे सकते हैं स्टॉक को। क्या राय बन पा रही है आईओसी में आपकी इन लेवल्स पर? बिल्कुल, देखिए आईओसी इनफैक्ट ओवरऑल ओएनसी स्टॉक में हाल फिलहाल में थोड़ी सी डिक्लाइन हमें जरूर देखने को मिली है, बट अगर 1 साल का नजरिया है तो बिल्कुल आईओसी जैसे स्टॉक में बने रह सकते हैं। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड का बेनिफिट एडिशनली यहाँ पर मिलता है, प्लस टेक्निकली अगर हम देखें तो ऑलरेडी काफी करेक्शन जो है वो हो चुका है। स्टॉक अपने मल्टी मंथ सपोर्ट के आसपास अप्रोच कर रहा है, 125 का सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से थोड़ी और डिप मिले, 130 128 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट 1 साल और उसके ऊपर के नजरिए के लिहाज से बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। 125 के नीचे से चलता है तो फिर से रिव्यू करें और ग्रेजुअली यहाँ पे हम फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह आपके लिए आईओसी पर आ रही है। इस स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। गुजरात अहमदाबाद से राजेंद्र सिंह का सवाल हमारे पास हुनासा कंज्यूमर पे है। 50 से है शेयर, 445 की खरीद के साथ 3 से 4 महीने का इनका व्यू है इस स्टॉक में। भारी भरकम गिरावट 10% की से ऊपर तक की, मामा अर्थ इसको जिसका दूसरा नाम है। नुकसान तो काफी है, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए साथी जी, इस सप्ताह की शुरुआत जो कल हमने एक क्रैश देखा था और आज भी एक फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली है, कुल मिला के लगभग 30% का डिक्लाइन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस प्रकार के शार्प करेक्शन के बाद यूजुअली हम एक पुल बैक देखते हैं, तो वो पुल बैक सिर्फ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 280 290 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, बट अगर मेजर ट्रेंड की बात करें तो वो अभी भी काफी वीक है और अगर पुल बैक आता है तभी भी हमें यहाँ से थोड़ी बिकवाली हावी होती नजर आएगी। तो यहाँ पर क्लियरली
कोई भी पुल बैक मिलता है तो वहां से आप अपनी पोजीशन में से लिक्विडेट करना शुरू करें, एग्जिट करने की सलाह होगी। कोई मेजर अपसाइड फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। बेहतर होगा कि आप मार्केट में बेहतर विकल्प अवेलेबल है वहां पर स्विच कर जाएं, बट इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बड़ी अपसाइड की संभावना नजर नहीं आती है। अगर बने रहना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस 245 का लगा के पुल बैक पे आप पुल बैक का इंतजार कर सकते हैं। बिल्कुल, पुल बैक इंतजार करें। फिलहाल एग्जिट स्ट्रैटेजी ही रखने की सलाह हुनासा पर आपके लिए आ रही है नीलेश जी की तरफ से, पर बने रहना चाहते 295 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपके लिए बने रहने की सलाह आ रही है। आइए अब एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं और ब्रेक के बाद इस बाजार में किस स्टॉक पर रहे स्ट्रैटेजी उस पर भी रहेगी नजर हमारी। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब जान लेते हैं इस बाजार में कहां पर बन रहे हैं खरीदारी के मौके। नीलेश जी जरा बताइए कहां है आपकी नजर। देखो देखिए खरीदारी पर नीलेश जी, और सबसे पहले जो बिल्कुल जो रडार पर आया है खरीदारी का काउंटर वो है टाइटन। एक ग्रेजुअल डिक्लाइन यहाँ पे हमने देखी, उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 3100 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। अब यहाँ से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो एक पुल बैक ट्रेड होगा ऊपरी तरफ पर 3320 एंड 3360, 3320 और 3360 तक के टारगेट के लिए टाइटन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3195 3195 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा और टाइटन में लॉन्ग करने की तरह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है कोफोर्ज। आईटी स्टॉक का हमने जिक्र किया तो कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स हमें पॉजिटिव लग रहे हैं। आप यहाँ पे कोफोर्ज को लॉन्ग करके चल सकते हैं 8400 8500 की अपसाइड के लिए 8000 का स्टॉप लॉस रखना होगा। थोड़ा सा पोजिशनल यहाँ पर व्यू लेके चलने की सलाह होगी। कोफोर्ज में भी लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह होगी। इसके अलावा जो तीसरा स्टॉक है आज के लिए वो है लाल पैथलैब। अब लाल पैथलैब अपने इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया है आज। तब यहाँ पे हम एक फॉलोअप को एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 3150 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 3010 का और 3150 और 3180 के टारगेट के लिए लाल पैथलैब को भी लॉन्ग करने की सलाह। बिल्कुल, तो आज के तेजी के बाजार में तीन खरीदारी की स्ट्रैटेजी आई है नीलेश जी की तरफ से आपके स्क्रीन पर। कोफोर्ज में 8400, 8500 के टारगेट और 8000 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं खरीदारी। डॉक्टर लाल पैथलैब पसंद आ रहे हैं उन्हें 3150 के टारगेट और 3010 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर। वहीं टाइटन में भी आप कर सकते हैं खरीदारी, जिसमें आपके पास रहेंगे 31,095 के स्टॉप लॉस लगाने की राय और 3320 और 3360 तक के टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं। धन्यवाद करेंगे आपका नीलेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।